आप सभी का हमारे इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से स्वागत है, जो है ISO 9001 2015 के ऊपर, जिसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमारा ये 12th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्लोज नंबर 9 के बारे में, जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9.1 क्लोज से, जो है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें सबसे पहला सब क्लोज आता है वो है 9.1.1, जो है जनरल। और यहां पर जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इवैल्यूएट करना होगा परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करनी होगी एक एविडेंस के रूप में। अब इसमें फर्दर जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले ये डिटरमाइन करना होगा कि उसे मॉनिटर और मेजर क्या करना है। उसके बाद उसको ये डिटरमाइन करना होगा कि जो मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करना है वो किस तरह से करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को ये डिटरमाइन करना होगा कि जो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करना है वो कब करना है। और इसमें फर्दर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये देखना होगा कि जो रिजल्ट आएगा मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करने के बाद उसको एनालाइज कैसे करना है और इवैल्यूएट कैसे करना है और कब करना है। तो ये रिक्वायरमेंट थी 9.1.1 सब क्लोज के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 9.1.2 सब क्लोज, जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मॉनिटर करना होगा कस्टमर के परसेप्शन को और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को। अब यहां पे फर्दर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिटरमाइन करना होगा वो तरीका जिससे कि जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो उसको पता लग सके, जिससे कि वो उसको मॉनिटर कर सके, जिससे कि वो उसको रिव्यू कर सके। तो वो सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अब फर्दर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो ये बता रहा है कि मॉनिटरिंग ऑफ कस्टमर परसेप्शन है, मतलब कस्टमर परसेप्शन को मॉनिटर करने का तरीका वो यहाँ पे बता रहा है कि कस्टमर सर्वे हम कर सकते हैं, कस्टमर फीडबैक हम ले सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं कस्टमर के साथ, कस्टमर को फीडबैक और सेटिस्फैक्शन लेवल को जानने के लिए, मार्केट शेयर एनालिसिस कर सकते हैं, या वारंटी क्लेम के थ्रू हमें पता लग जाएगा, या डीलर की जो रिपोर्ट होगी वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल की। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि इस स्टूडेंट ने बताए हैं इस कस्टमर सेटिस्फैक्शन को जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सब क्लोज, जो है 9.1.3, जो है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अब यहां पर जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एनालाइज करना होगा और इवैल्यूएट करना होगा वो डाटा और इंफॉर्मेशन जो कि मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाली है। अब नेक्स्ट फर्दर यहां पर जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि जो एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा उससे ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलना ही चाहिए कि जो उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज था उसकी कंफर्मिटी लेवल कितना था, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कितना है, जो ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस कैसी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्लानिंग की थी तो प्लानिंग करने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस कैसी रही वो उस एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट में मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। अब फर्दर यहां पे स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि यहां पे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग जो एक्शन लिए थे उसकी इफेक्टिवनेस भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को पता लगनी चाहिए इस रिजल्ट के अंदर। प्लस में अगर कोई जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसकी परफॉर्मेंस है वो भी इस आउटपुट के अंदर, इस एनालिसिस के अंदर दिखनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर फर्दर यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट करना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग, अगर उसकी नीड है तो वो भी इस एनालिसिस करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को दिखनी चाहिए। अब फर्दर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे एक तरह से हम ये कहें तो सजेशन दे रहा है कि हम डाटा को एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहां से बात कहूं तो यहां पे वो एसपीसी की बात कर रहा है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात कर रहा है, ये जो सिस्टम है इस 9.1.3 के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 9.2 क्लोज, जो है इंटरनल ऑडिट्स। तो इसके अंदर सबसे पहला सब क्लोज आता है वो आता है 9.2.1, और यहां पे जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक इंटरनल ऑडिट करनी होगी प्लान इंटरवल में। मींस हर प्लान इंटरवल में इंटरनल ऑडिट करनी होगी ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि वो ये पता लगा सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन का करंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है
वो क्या ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जो उसने डिफाइन किया है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके रिक्वायरमेंट को, और जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का करंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको कंफर्म कर सके। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑडिट करनी होगी। इसके अलावा फर्दर यहाँ पे बात की गई है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इसलिए ऑडिट करना है क्योंकि हम जान सके कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, या फिर मेंटेन इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी इस इंटरनल ऑडिट से ऑर्गेनाइजेशन को पता लग सके। इसलिए यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंटरनल ऑडिट करनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिर्फ क्लोज नंबर 9.2.2, और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्लान करना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा और मेंटेन करना होगा एक ऑडिट प्रोग्राम को, जहां पे कि फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी होगी, मेथड डिफाइन करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी होगी और प्लानिंग रिक्वायरमेंट डिफाइन करना होगा, रिपोर्टिंग मेथड डिफाइन करना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन को। अब फर्दर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो ये कह रहा है कि इंटरनल ऑडिट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसको बारे में भी यहाँ पे ऑडिट के अंदर ध्यान रखना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो भी ऑडिटर को माइंड में रखना है ऑडिट करते समय, और जो प्रीवियस ऑडिट हुई है या जो लास्ट ऑडिट हुई है उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उसका एक्शन प्लान था, उसका जो रिजल्ट था उसको भी ध्यान में रखते हुए ऑडिटर को ऑडिट करनी है। अब फर्दर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑडिट क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा और स्कोप डिफाइन करना होगा हर ऑडिट के लिए। अब फर्दर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑडिटर सेलेक्ट करने होंगे और वो ऑडिट को कंडक्ट करेंगे जिससे कि जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है इंटरनल ऑडिट्स का वो अचीव हो सके। तो ये रिक्वायरमेंट थी इंटरनल ऑडिट्स के रिगार्डिंग 9.2.2 सब क्लोज के अंदर। अब इस 9.2.2 सब क्लोज के अंदर फर्दर यहां पे डिफाइन किया हुआ इस स्टैंडर्ड ने कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एंश्योर करना होगा कि जो ऑडिट का रिजल्ट है वो प्रॉपरली रिपोर्ट किया जाना चाहिए रिलेवेंट मैनेजमेंट को, मींस ऑडिटी को प्रॉपरली ऑडिट की रिपोर्ट जानी चाहिए। अब इसमें फर्दर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जो ऑडिटी है या रिलेवेंट मैनेजमेंट है उसको करेक्शन या करेक्टिव एक्शन लेना है उस नॉन कंफर्मिटी के ऊपर बिना ज्यादा देरी किए हुए। अब फर्दर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है जिससे कि वो ये पता लगा सके, ये बता सके कि जो ऑडिट हुई थी उसका ऑडिट प्रोग्राम क्या था, ऑडिट का रिजल्ट क्या था, उन सब चीजों के बारे में एविडेंस रखना है ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये रिक्वायरमेंट थी 9.2.2 के अंदर। अब फर्दर यहाँ पे 9.2.2 के अंदर एक नोट में दिया हुआ है इस स्टैंडर्ड ने कि हमें इंटरनल ऑडिट्स के रिगार्डिंग ISO 19011 को भी फॉलो करना है, फॉलो कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। अब ये सब कुछ था 9.2.2 सब क्लोज के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 9.3 जो है मैनेजमेंट रिव्यू। अब इसके अंदर सबसे पहले सब क्लोज आता है वो आता है 9.3.1 जो है जनरल। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है इसको रिव्यू करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एक प्लान्ड इंटरवल पे, जिससे कि वो ये एंश्योर कर सके कि जो उसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो एडिक्वेट है या नहीं है, उसको सुटेबिलिटी को वेरीफाई कर सके, उसके इफेक्टिवनेस को वो देख सके और वो ये देख सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के रिगार्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेजमेंट रिव्यू करना होगा एक प्लान इंटरवल पे। अब फर्दर चलते हैं नेक्स्ट 9.3.2 सब क्लोज के अंदर जो है मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड में की रिक्वायरमेंट है कि जो मैनेजमेंट रिव्यू करना होगा टॉप मैनेजमेंट को वो एक प्लान्ड वे में करना होगा, और उस मैनेजमेंट रिव्यू को करते समय कुछ इनपुट्स हैं या कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट रिव्यू करना होगा टॉप मैनेजमेंट को। अब इन चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट्स हैं जो कि ध्यान में रखनी है टॉप मैनेजमेंट को। तो सबसे पहला है कि जो पिछला मैनेजमेंट रिव्यू हुआ था उसके रिगार्डिंग जो एक्शंस डिफाइन किए थे उसका स्टेटस को यहाँ पे देखना होगा मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर टॉप मैनेजमेंट को। अब नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट दी गई है मैनेजमेंट रिव्यू के रिगार्डिंग कि अगर यहाँ पे कोई इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज में चेंज हुए हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग
तो वो भी यहाँ पे मैनेजमेंट रिव्यू में डिस्कस करना होगा और यहाँ पे रिव्यू करना होगा मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर टॉप मैनेजमेंट को। अब फर्दर डिस्कस करते हैं 9.3.2 के अंदर मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस चेक करनी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, और उस इफेक्टिवनेस चेक करते समय जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को ध्यान में रखना है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज की जो फीडबैक है वो भी एक इनपुट की तरह कंसीडर करनी है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना है कि किस एक्सटेंट तक वो मैट हुए हैं, फिर प्रोसेस परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट और सर्विसेज की कंफर्मिटी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे रिव्यू करना है टॉप मैनेजमेंट को। अब फर्दर यहाँ पे अगर नॉन कंफर्मिटी कोई है तो उसके ऊपर फर्दर यहाँ पे कोई एक्शन लिया है तो इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करना है इस मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर टॉप मैनेजमेंट को। अब फर्दर यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट के बारे में अगर कोई रिक्वायरमेंट या इनपुट है तो वो भी यहाँ पे हमें कंसीडर करनी है टॉप मैनेजमेंट को। अगर यहाँ पे कोई ऑडिट हुई है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट है या एक्सटर्नल ऑडिट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके रिगार्डिंग भी डिस्कस करना है इस मैनेजमेंट रिव्यू में टॉप मैनेजमेंट को। और इसमें फर्दर यहाँ पे डिस्कस करना है जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर की परफॉर्मेंस है या कहें सप्लायर की जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको भी यहाँ पे कंसीडर करना है और डिस्कस करना है मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि एक तरह से इनपुट कंसीडर करनी है और इन चीजों को कंसीडर करते हुए एमआरएम करनी है या मैनेजमेंट रिव्यू करनी है टॉप मैनेजमेंट को। अब फर्दर यहाँ पे जो 9.3.2 के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि रिसोर्स की एडिक्वेसी की रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात करनी है टॉप मैनेजमेंट को मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर। और फर्दर यहाँ पे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग जो एक्शन लिए थी उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करना है टॉप मैनेजमेंट को मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर। और फर्दर यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटीज है इंप्रूवमेंट के लिए तो वो भी यहाँ पे इंफॉर्म करना है टॉप मैनेजमेंट को मैनेजमेंट रिव्यू में। तो ये सब रिक्वायरमेंट थी 9.3.2 सब क्लोज के अंदर मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स में। अब फर्दर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 9.3.3 सब क्लोज जो है मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट। तो मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट में कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन को कि यहाँ पे मैनेजमेंट रिव्यू करने के बाद जो टॉप मैनेजमेंट है उसके डिसीजन में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट भी यहाँ पे निकल के आना चाहिए। और अगर यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी एक आउटपुट निकल के आनी चाहिए मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। और फर्दर यहाँ पे अगर कोई रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो इसके रिगार्डिंग भी मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट में बात निकल के आनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट के अंदर। अब फर्दर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है जो कि एविडेंस होगा कि मैनेजमेंट रिव्यू हुआ था और उसका रिजल्ट क्या रहे, इन चीजों के बारे में एविडेंस हो। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन को। तो चलिए हम आज के इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं बता दूं कि हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए ISO 9001, ISO 9000 और इंटरनेट इनकी हेल्प ली। धन्यवाद।